So let's get started with the case scenario number 15 of the CA Inter Corporate and Other Laws. अब यहाँ पे भी आप देखो LLP कितनी 4-5 केस स्टडीज देख ली हमने LLP के ऊपर ही आ जा रही है, मतलब इस बारी केस स्टडी LLP के ऊपर बनना थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम केस पढ़ने से पहले नहीं चल के MCQs को डील करते हैं। चलो आज MCQs को डील करते हैं। Question number 1. Under the LLP Act 2008, what is the general consequence when an LLP is reduced to only one partner? LLP केवल one partner है, और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि एक ही पार्टनर है। ठीक है, तो वन पार्टनर के साथ कंटिन्यू हो रहा है, द अदर पार्टनर लीव्स एंड नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। The LLP and the remaining partner may continue temporarily, but the remaining partner can become personally liable if a new partner is not admitted as a statutory period. The LLP may continue business indefinitely. Single partner ये तो बिल्कुल ही गलत है। The LLP is automatically converted into a traditional partnership. The LLP is required to immediately cease business operation and is automatically dissolved on that day. ठीक है, तो क्या बोला इसने? Immediately cease its operation. क्यों? ऐसे कैसे इमीडिएटली सीज इट? 6 महीने का पहले वेट नहीं करेंगे? तब तक तो वो पर्सनली लायबल है। जो रिमेनिंग पार्टनर एक पार्टनर बचा वो तब तक के लिए पर्सनली लायबल है। आपने सेक्शन नंबर 6 नहीं पढ़ा? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वाले केस में डिस्कशन कर लिया था, सेकंड केस में मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. If the LLP continues the business with the only one partner beyond the statutory grace period, that is of 6 months, without admitting the new partner, what is the typical nature of the remaining partners liability for the obligation incurred during the that period? ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा? वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, राइट? अब ठीक है, जो एक पार्टनर कंटिन्यू कर रहा था वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था? रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू फॉर द फुल लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड नहीं, अब तो अनलिमिटेड हो गई। द रिमेनिंग पार्टनर में हेल्ड पर्सनली लायबल। हाँ ठीक है, इसमें तेरा घर जाएगा। सिमिलर टू अ पर्सन इन द ट्रेडिशनल अनलिमिटेड पार्टनरशिप। सही है, फॉर द ऑब्लिगेशन इनकर्ड ड्यूरिंग द नॉन कंप्लायंस पीरियड। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या कह रहा है? द रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल ओनली। नहीं, जब वो पार्टनर केवल लीव करेगा जब ही कंसेंट चाहिए होगा राइटिंग में। ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, सिंपल पढ़ा है, बस वो पर्सनली लायबल होगा। The remaining partner become the liable only for the intentional wrongs but not contractual debts. ऐसे कैसे? सारे जितना भी लोन है सबके लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा वो बंदा। ठीक है, तो फर्स्ट का ए एंड सेकंड का बी, यही हमने मार्क करें तो हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।